भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व, पब्लिक उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इन इंडिया। जब हम औद्योगिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये क्वेश्चन सामने आता है कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम जो महत्व की बात करते हैं उसमें ये पाते हैं कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र के जो महत्व है या उपयोगिता है वो किन किन क्षेत्रों में है। तो ये उपयोगिता किन किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जो उपयोगिता या महत्व की बात करते हैं तो पहला है सरकार के लिए महत्व। औद्योगिक समाजशास्त्र सरकार के लिए महत्व है क्योंकि प्रत्येक विकासशील देश के लिए जहां भी औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिक समाजशास्त्र के विद्वानों पर सुझावों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि सरकार नए उद्योगों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए योजनाएं बना रही है। औद्योगिक समाजशास्त्र की क्या क्या समस्याएं हैं तथा उनके क्या कारण होते हैं, उनकी जानकारी होने पर उद्योग की स्थापना करते समय या पहले से ही उद्योगों के स्थापित होने पर विद्यमान समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार आवश्यक नियम बना सकती है। और जब हमारे भारत जैसे देश की बात आती है तो भारत जैसे देश में श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाने एवं आवश्यक अधिनियम बनाने में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र सरकार को उचित कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए सरकार के लिए भी औद्योगिक समाजशास्त्र का बड़ा महत्व है। दूसरा टॉपिक आता है उद्योगपतियों के लिए महत्व। उद्योगपतियों के लिए महत्व। अब यहाँ पर क्या है कि जब उद्योगपति कोई बनना चाहता है तो उसके लिए उद्योग स्थापित कराना पड़ेगा और उद्योग स्थापित होने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र उन नियमों को उसे बताता है जिससे उसका उद्योग आगे बढ़े। तो यहाँ पर भारत में समाजशास्त्र का उद्योगपतियों के लिए विशेष महत्व है। इसके ज्ञान से वह जान सकता है कि कारखानों में श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उन्हें नेतृत्व किस प्रकार का दिया जाना चाहिए, औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने के कारण प्रमुख कारण क्या रहते हैं, उन्हें किस प्रकार से हल किया जा सकता है। अनेक ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान उद्योगपतियों को होना आवश्यक है। अतः औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान भारत के उद्योगपतियों को होना आवश्यक है। इसलिए उद्योगपतियों के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तीसरा, हम श्रमिकों के लिए महत्व। श्रमिकों के लिए महत्व ये भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक औद्योगिक समाजशास्त्र का कदम है जिसको श्रमिक भी अपने जो अधिकार हैं उनको समझने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र उनके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र यह बतलाता है कि उद्योग की प्रगति के लिए श्रमिकों के कार्य की दशाएं, सुरक्षा एवं कल्याण की क्या व्यवस्था होगी, श्रम एवं प्रबंध के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए,
श्रम संघों के माध्यम से किस किस प्रकार की मांगों की पूर्ति के लिए आवाज उठाई जाए, अर्थात श्रमिकों की क्या क्या न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो कि उद्योगपति द्वारा पूरी की जानी चाहिए। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रबंधक है या जो श्रमिक और प्रबंधकों के मध्य अनुचित विवाद उत्पन्न न हो, मतलब एक तरीके से किसी प्रकार का अनुचित विवाद उत्पन्न नहीं हो और उसके जो संबंध है वो ठीक बने रहे, इस तरीके का जो काम करता है वो औद्योगिक समाजशास्त्र करता है। आगे हम चलते हैं सामान्य जनता के लिए महत्व। सामान्य जनता के लिए महत्व, भारत की जो सामान्य जनता है उनके लिए भी औद्योगिक समाजशास्त्र की उपयोगिता है। औद्योगिकरण का प्रभाव समूचे समाज पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रभाव है वो श्रमिकों के ऊपर और उद्योगपतियों पर ही पड़ता है, उसके ऊपर आम जनता के ऊपर भी औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ता है। तो उद्योगों में चलने वाली उत्पादन प्रक्रियाओं की से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही आवास की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की एवं सफाई की स्थिति, जो भी उत्पादित वस्तुएं आदि समाज को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संबंधों का प्रभाव सामान्य समाज पर भी पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश के सामान्य नागरिकों को भी औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान उपयोगी है, उनके लिए भी ये ज्ञान उपयोगी है। अब हम पांचवा जो भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व है या उपयोगिता है, उसका पांचवा महत्व है नगर नियोजन के लिए महत्व। नगर नियोजन के लिए महत्व का तात्पर्य है कि भारत में नए उद्योग निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे बड़े बड़े नगरों का विकास हो रहा है। एक आदर्श नगर किस प्रकार से विकसित हो, इसके लिए औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याओं आदि के लिए पहले से ही समुचित व्यवस्था या जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए प्रारंभ से ही व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कारखाने, आवास, शिक्षा या शिक्षा संस्थाएं, बाजार, यातायात आदि के लिए पहले से ही समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। एक आदर्श नगर का जन कल्याण की दृष्टि से बड़ा महत्व होता है। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिकरण की अनेक समस्याओं को स्पष्ट करता है, जिनका संबंध नगर नियोजन से होता है। अतः हम इस दृष्टि से भी ये भारत के लिए उपयोगी है, क्योंकि अब नगरों का यहाँ तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो इस तरीके से औद्योगिक समाजशास्त्र का इन 5 महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके लिए, उनके जो हमने जाना तो पहचाना, तो इससे ये साबित होता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का तात्पर्य है औद्योगिक समाजशास्त्र जो नेचुरल औद्योगिक समाज का अध्ययन कराता है, और जनरल समाजशास्त्र का तात्पर्य है जो जीवन से एक कॉमन यानी सभी को साथ में लेके अध्ययन कराने वाला शास्त्र होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाज विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सभी दृष्टिकोणों का। परंतु ऐसा औद्योगिक समाजशास्त्र में नहीं होता है, क्योंकि औद्योगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है और वह दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अंदर चीज, क्योंकि दोनों पार्ट ऑफ अलग अलग उसकी कहते हैं समाजशास्त्र सभी शास्त्रों की जननी है। तो इसी तरीके से समाजशास्त्र का एक अंग है औद्योगिक समाजशास्त्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब अंग के रूप में औद्योगिक समाजशास्त्र को मानते हैं, तो औद्योगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में से मानते हैं, जो क्या करती है, औद्योगिक समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कुछ निश्चित सामाजिक पक्षों का अध्ययन करता है।
ये संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है, ये औद्योगिक समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कुछ निश्चित सामाजिक पक्षों का ही अध्ययन करता है। दूसरा, दोनों में जब हम को अंतर मानते हैं या क्या इनमें दोनों में संबंध है, तो इस तरीके के इनमें अंतर संबंध पाए जाते हैं। अब दूसरा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योगों और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन कराता है। उद्योगों और औद्योगिक यानी कि जो उत्पादन करने वाली जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जिसमें श्रमिक भी होता है, मशीनरी भी होती है, उद्योगपति भी होता है और उद्योग भी होता है, तो ये सारे मिलके और उनके जो क्या क्या संबंध हैं, क्या क्या ये सारा औद्योगिक समाजशास्त्र। तीसरा है औद्योगिक समाजशास्त्र में औद्योगिक और आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। हमारा आर्थिक जीवन, एक हमारा होता है सामाजिक जीवन, एक हमारा सामाजिक पक्ष होता है, एक हमारा आर्थिक जीवन होता है, एक उद्योग होता है। तो इस तरीके से जब हम औद्योगिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समस्त औद्योगिक व्यवस्था से चलने वाले जीवन को आधार मानते हुए या आर्थिक जो हम अर्न करते हैं, हम कहते हैं कि आर्थिक स्थिति मान लो या अर्थ का उपार्जन जो करते हैं वो, या आर्थिक जीवन का जो भी हमारा पक्ष है उसका अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र कराता है। चौथा है समाजशास्त्र एक व्यापक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो वो इतिहास जो है वो भी इसका अंग है। अर्थ का अध्ययन करेंगे तो अर्थशास्त्र भी इसका अंग है। उद्योगों का अध्ययन करेंगे तो औद्योगिक समाजशास्त्र भी इनका अध्ययन है। यहाँ तक कि एजुकेशन सोशोलॉजी भी है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हम समाजशास्त्र यानी कि सभी शास्त्रों की जननी। तो यहाँ पर हम जब समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, एक व्यापक विज्ञान मानते हैं जिनके सैद्धांतिक और व्यावहारिक एवं वर्णनात्मक तीन पहलू होते हैं इसके। एक तो सैद्धांतिक, एक व्यावहारिक और एक वर्णनात्मक, जिसकी व्याख्या की जाती है। ये तीन पहलू हैं। तो समाजशास्त्र के सैद्धांतिक एवं वर्णनात्मक पहलू उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, जनसंख्या, धर्म आदि अनेक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सैद्धांतिक और वर्णनात्मक। तो यहाँ पर हम जब उद्योग और व्यापार इससे संबंधित सब या बात करते हैं तो वो पक्ष चला जाता है औद्योगिक समाजशास्त्र। तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में जो सामाजिक सिद्धांत और जो व्यवहार है वो औद्योगिक समाज विज्ञान को जन्म देता है। ठीक है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में सामाजिक सिद्धांतों का व्यवहार और औद्योगिक समाज विज्ञान को जन्म देता है। अतः हम ये स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र में अंतर संबंध है। दोनों में एकदम एक साथ संबंध होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ से बच्चे अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार से समाजशास्त्र से भी औद्योगिक समाजशास्त्र अलग नहीं हो सकता। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। पहला तो भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व और उपयोगिता, और दूसरा हमारा है औद्योगिक समाजशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र में अंतर संबंध और दोनों में क्या अंतर है। इसी के साथ नमस्कार।